बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आपकी 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 15 है वाटर। हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट आर डिफरेंट रीजंस ऑफ हार्ड वाटर, और पानी के सख्त पानी की वजूहात कौन कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। और फिर आगे हमने टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर पढ़ी थी, जिनमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, टेम्परेरी हार्ड वाटर और परमानेंट हार्ड वाटर। ठीक है, तो आज इसमें कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आपके पास हार्ड वाटर है और आप वाटर की उस हार्डनेस को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते हैं। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो मेथड्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड का जो नेशनल बुक फाउंडेशन का सिलेबस है उसके अंदर भी शामिल है, और इसके अलावा पाकिस्तान के बकिया जितने भी बोर्ड हैं, पंजाब के, सिंध के, KPK के, उन तमाम बोर्ड्स के अंदर 10th क्लास में केमिस्ट्री का जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस है। तो देयर आर टू मेथड्स विच आर यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। और आपको पता है, आपको याद होगा कि टेम्परेरी हार्ड वाटर कौन सा होता है जी? वो वाटर जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपाउंड हलशुदा या डिफॉल्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं, दैट इज नोन एज टेम्परेरी हार्ड वाटर। तो अब ऐसे वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो मेथड हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। वन इज बाई बॉयलिंग। ये सबसे सिंपल मेथड है कि वो हार्ड वाटर जो आपके पास मौजूद है आप उसको सिंपली बॉयल कर लें। तो बॉयल करने से उसके अंदर जितने भी बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हलशुदा फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, वो सब के सब डिकम्पोज होके इनसॉल्युबल या ना हल पजीर कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर तब्दील हो जाएंगे, और इससे आपका जो पानी ऊपर आ जाएगा वो नॉर्मल वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। पेपर के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ इसके दो केमिकल रिएक्शन हैं जो कि आपने लिखने हैं। एक है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। ये जब डिकम्पोज होता है तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, वाटर बनता है, और साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है जी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का नाम भी देते हैं। इसको जब आप डिसॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अच्छा बुक में ना उसने जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इट इज मोर सुटेबल कि आप जनरल रिएक्शन की जगह ये जो दो स्पेसिफिक रिएक्शन है इनको याद कर लें। कोई इतने मुश्किल रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। और इसमें इनकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पानी के अंदर, ये वाटर के अंदर डिवॉल्व थे, हलशुदा थे, जिसकी वजह से वो पानी हार्ड वाटर था। क्या था? जब ये कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में या मैग्नीशियम कार्बोनेट में, तो ये दोनों कंपाउंड पानी में नाहल पजीर है, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये जब इनसॉल्युबल हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, ऊपर आपके पास जो पानी आ जाएगा वो नॉर्मल वाटर होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज क्लार्क्स मेथड। ठीक है, क्लार्क्स मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ये जो है ना, क्लार्क एक साइंटिस्ट था जिसने ये मेथड यूज किया था बाय एडिंग फ्लेक्ड लाइम। आप थोड़ा सा फ्लेक लाइम ले, अनबुझा चूना ले लें। फ्लेक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड ऐड कर दें तो उससे भी जो आपके पास उसके अंदर सॉल्युबल फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स मौजूद थे, वो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने लिखने हैं, कि ये आपका जो है ना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर आप थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, CaOH। ये केमिकल रिएक्शन और केमिकल फार्मूलाज ये सारे आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेपर में ये जो आप केमिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज लिखते हैं इस ही की बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके साथ आपने इसकी डिस्क्रिप्शन भी करनी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज केमिकल रिएक्शंस।
पेपर में माइन्यूटली डिटेल से आपके केमिकल रिएक्शन को चेक किया जाता है। अगर आपका केमिकल रिएक्शन ठीक है तो फिर आपकी डिस्क्रिप्शन को भी सही माना जाता है। डिस्क्रिप्शन का एक एक लफ्ज बोर्ड में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है ना। तो पेपर में नंबर लेने के कुछ टिप्स होते हैं, वो आप ज़हन में रखा करें। ये रिएक्शन अच्छी तरह याद रखें, इन्हीं की बेस पे आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब जब ये दो आप इस वाटर के अंदर जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है जी। अब ये जो कंपाउंड है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी से अलग हो जाएगा और नॉर्मल वाटर आपके पास ऊपर आ जाएगा। अगर आप मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर आप थोड़ा सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर दें तो अगेन आपके पास क्या रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चूंकि अब देखिए Ca भी आ गया है और Mg भी आ गया है, लिहाजा अब दोनों इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट भी बनेगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बनेगा, CaCO3 प्लस MgCO3 और साथ आपका जो वाटर बनेगा वो नॉर्मल या सॉफ्ट वाटर होगा। जी बेटा क्या करें, एग्जैक्टली आप केमिकल रिएक्शंस को साथ साथ बैलेंस करते आए, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग के लिए जो आपको प्रीफिक्स जो भी चाहिए वो आप लगा दें। इधर कह रहे हैं आप, ठीक है, इसके साथ आप 2 लगा दें। और बताएं, और कहीं पे कुछ लगाना है, इस वाटर के साथ 2 लगाना है, ठीक है, वेरी गुड। और बताएं इसके साथ क्या है, एक बोले ना, एक वक्त में एक बच्चा बात कर, 2 आएगा, ठीक है। और बैलेंस है, तो बैलेंसिंग आप जानते हैं अच्छी तरह, आप सहमत 8 क्लास से बैलेंसिंग पढ़ते आ रहे हैं। जब भी आप मेंशन करें तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो कि आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं जो कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ कम टू द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मुझे कोई बच्चा बता सकता है परमानेंट हार्ड वाटर कौन सा होता है? जी बताएं, हाँ जी आप बताएं बेटा। नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होते ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि अ टाइप ऑफ वाटर विच कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। If water contains any one of these 4 compounds, that water is considered to be permanent hard water. जिस वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इन 4 कंपाउंड्स में से अगर कोई हलशुदा फॉर्म में मौजूद है तो वो परमानेंट हार्ड वाटर है, ठीक है। जिसकी बैठ जाए, जिसकी डिटेल हमने पीछे डिस्कस कर ली थी। तो अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो देयर आर 2 मेथड्स। इसके लिए भी 2 मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। पहला मेथड है बाई एडिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक बड़ा कॉमन कंपाउंड है, आपको पता है। ये डस्टर मुझे दे, ये ठीक है। ये ना जितने भी डिटर्जेंट फॉर सोप्स वगैरह हैं उनके बनाने के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। Na2CO3 10H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में ये होता है आपके पास। किस फॉर्म में होता है? हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप उस हार्ड वाटर के अंदर जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई भी कंपाउंड हलशुदा फॉर्म में मौजूद है, आप उसके अंदर क्या करें, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल दें तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी और वो नॉर्मल वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बुक वाले ने जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। उसने आपकी सिंपल रिएक्शन दिया है कि M+2 प्लस CO3 -2, तो आपके पास क्या बन गया, MCO3, ठीक है जी। अब ये M से क्या मुराद है, तो उसने आपको बताया कि ये जो M+2 है ना, इसकी जगह आप कैल्शियम आयन लगा सकते हैं या मैग्नीशियम आयन लगा सकते हैं। और CO3 जो है ना, CO3 जो है ना, इट कम्स फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर से आप कार्बोनेट आयन ले लें और साथ आपका जो भी हार्डनेस कॉज करने वाला कंपाउंड है, वो दोनों जब इकट्ठे रिएक्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट बनती है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। तो इट इज़ मोर एप्रोप्रिएट, इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि आप इसके साथ एक स्टैंडर्ड रिएक्शन भी लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं M की जगह लिख देता हूँ CaCl2 लिख देता हूँ, ठीक है,
Fe2, और यहाँ पे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिख दिया Na2CO3। तो अब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी जी? FeO3 प्लस NaCl। तो अब ये जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, अगेन इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट पानी में ना पवीर होगा, तो इसको वहां से बाद में फिर अलग कर लिया जाता है। लेकिन आप ये ना भी लिखें तो चूंकि बुक वाले ने इतना मेंशन किया है ना, तो इट्स सफिशिएंट। आप बोर्ड के पेपर में इतना भी लिखाएं तो आपको इस पे फुल क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि हमेशा बोर्ड का जब पेपर चेक किया जाता है तो उसमें आपकी रेलेवेंट टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं ना, हमेशा उनको प्रेफर किया जाता है। इवन कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पब्लिशिंग की या कंपोजिंग की कोई मिस्टेक हो गई है और उसकी वजह से कोई चीज़ गलत लिख दी गई है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है ना, वो भी आपके पेपर में एक्सेप्टेबल होगी। आपने गलत भी लिख के आए हैं, तो चूंकि बुक में गलत लिखी हुई थी, इसलिए ये बोर्ड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन होती है कि आप बच्चे को उसके नंबर अवार्ड करें, बच्चे को नंबर दे, ठीक है। अच्छा, सेकंड मेथड जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आयन एक्सचेंज मेथड। तो जी जी आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, और इस मेथड के अंदर कुछ नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक रीजन्स होते हैं, जिनमें एक उसने यहां पे आपको दिया हुआ है जी, जिनको हम वेवलाइट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वेवलाइट। तो वेवलाइट इज बेसिकली अ नेचुरल आयन एक्सचेंजर। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जिससे जब रिएक्शन करवाया जाता है परमानेंट हार्ड वाटर का, तो वहां पे कीटाइन और एनाइन का एक एक्सचेंज होता है, इसलिए आप इस नेचुरली अकरिंग कंपाउंड को वेवलाइट का नाम देते हैं या नेचुरल आयन एक्सचेंजर का नाम भी देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सारे आयन एक्सचेंजर हैं। एक आपके पास है सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका फार्मूला होता है Na2Al2Si2O8XH2O, ठीक है। ये फार्मूला आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन जस्ट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये कम्प्लेक्स सा फार्मूला होता है। जो आप लिखते हैं ना सोडियम वेवलाइट, उसका पूरा कंप्लीट फार्मूला ये होता है Na2Al2Si2O8XH2O, ठीक है। तो चूंकि अब ये थोड़ा सा आपके लेवल से एडवांस हो गया है, मैट्रिक लेवल के बच्चे से, तो फिर उसने इसको सिंप्लीफाई करके दे दिया है, ठीक है ना, कि आप उसको सीधा सीधा सोडियम वेवलाइट लिख लें, Na2Z लिख लें। दो महीना एक ही मेंशन किया उसने। पहले उसने जनरल रिएक्शन आपको दिया, जैसे वहां पे दिया था कि आपके पास वो कंपाउंड जो कि हार्डनेस कॉज कर रहा है, उसको जब आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम वेवलाइट के साथ, Na2Z, तो अब आपके पास क्या बन जाता है जी, सोडियम अलग हो जाएगा इसमें से और MZ आपके पास बन जाएगा, यानी 2Na पॉजिटिव, और ये M जो है ना इस नेगेटिवली चार्ज के साथ आके मिलेगा, तो ये आपके पास MZ बन जाएगा। इससे जो पानी की हार्डनेस है वो रिमूव कर दी जाती है। एक बड़ा सा कंटेनर होता है, वो उस कंटेनर के अंदर ये सारे का सारा आयन एक्सचेंजर कंपाउंड जो है ना, उससे उसको भर दिया जाता है कंटेनर से, और फिर उसमें से जो पानी है ना, हार्ड वाटर है, वो उसके ऊपर से पास किया जाता है। जब हार्ड वाटर उस कंटेनर के अंदर जिसमें ये सारे का सारा आयन एक्सचेंजर भरा होता है, जब उसमें से गुजारते हैं, तो जैसे जैसे पानी उसके ऊपर से गुजरता है, तो दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में वो तमाम कंपाउंड जो कि हार्डनेस कॉज कर रहे होते हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ऊपर से जो पानी गुजरता जाता है वो परमानेंट से या हार्ड से सॉफ्ट वाटर में या नॉर्मल वाटर के अंदर कन्वर्ट किया होता जाता है, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे ये आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें उसने एक चीज आपको और भी बताई है कि ये जो यहाँ पे वेवलाइट कंपाउंड यूटिलाइज हो जाता है ना, अगर आप इसको बेराइन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इट कैन अगेन बी रिकवर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, ठीक है ना। बेराइन सोल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज बेराइन सोल्यूशन।
यानी सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है ना, सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाए वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, तो ये सोल्यूशन जो है ये आप दोबारा यूज कर सकते हैं इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयन एक्सचेंजर है कैल्शियम जियोलाइट, जब आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन आपके पास सोडियम जियोलाइट बन जाएगा, Na2Z प्लस CaCl2, Na2Z प्लस CaCl2। तो अब ये जो सोडियम जियोलाइट यहाँ पे बना है ना, इसको आप अगेन क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के दौरान इसको आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी हाँ, बैलेंसिंग में बताइए क्या क्या करना है इधर, ठीक है, और बैलेंस है, ठीक है जी। तो अब इसमें ना ये जो सिंथेटिक रीजन है, अच्छा कमर्शियल स्केल के ऊपर जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार की जाती है तो याद रखिएगा उस रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, गैर अहम चीज़ें भी बन जाती हैं। तो फिर कोई ऐसी टेक्निक हमेशा इस्तेमाल की जाती है कि उन बाई प्रोडक्ट्स को भी आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है ना। जो रॉ मटेरियल है उसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम घर में जो बहुत सारी PVC की बनी हुई सिंथेटिक पॉलीमर्स की या पॉलीइथीन की बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक के बर्तन टूट फूट जाते हैं, वो रेडी वाले आते हैं टूटे फूटे बर्तन सारे लेके चले जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं, उनका क्या करते हैं, उनकी रिसाइकलिंग होती है। जहाँ पे प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स बन रही होती है ना, वहाँ पे ये टूटे फूटे प्लास्टिक के बर्तन और बकिया जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं, बाल्टियाँ वगैरह टब वगैरह टूटे हुए ले जाते हैं, इनको दोबारा इनकी प्रोसेसिंग करके रिसाइकलिंग करके दोबारा इनको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो जो रॉ मटेरियल या बाई प्रोडक्ट होती है उसको भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो बेटा ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रेलेवेंट पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के अंदर हर साल एक क्वेश्चन शामिल किया जाता है। अच्छा, इस पे एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 5 से 6 नंबर का। इट्स वेरी रेयर कि कभी आपसे दोनों मेथड वो पूछ ले, दोनों कभी नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा एक मेथड पूछा जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। या तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दोनों मेथड आपसे पूछ लिए जाएंगे, या ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के जो मेथड्स हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो आयन एक्सचेंज वाला टॉपिक है ना, ये आपका 3 नंबर का अक्सर फेडरल बोर्ड के और बकिया बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने इसमें यही चीज़ें लिखनी है। एक गलती जो बाज़ बच्चे करते हैं कि वो टॉपिक एक पूछा जाता है, वो दूसरा टॉपिक भी लिख के आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखें बोर्ड के पेपर के अंदर रेलेवेंट टू द पॉइंट जो चीज़ आपसे पूछी गई है सिर्फ आप वही चीज़ पेपर के अंदर मेंशन करें। अगर आपसे आयन एक्सचेंज का मेथड पूछा गया है तो आप सिर्फ इसको मेंशन करें, इसकी डिस्क्रिप्शन करें और इसके केमिकल रिएक्शन लिखें, नेचुरल आयन एक्सचेंजर का नाम लिखें। अगर फार्मूला याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी गुड इंप्रेशन, आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा पेपर में, कि उससे ये चीज़ पता चलेगी कि इस बच्चे के पास खाली बुकिश नॉलेज नहीं है, बल्कि इस बच्चे ने अपनी बुक से हट के भी इंटरनेट पे कोई एक्सप्लोर किया है, कोई वीडियो लेक्चर देखा है, कोई एडिशनल कहीं से उसने बुक के ऊपर से पढ़ा है और ये फार्मूला उसने लिखा है। बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि ये फिर करेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, Na2Si2Al2O2O8XH2। अगर फार्मूला नहीं याद या आपको कन्फ्यूजन है तो नो नीड टू राइट इट, उसको आप ना लिखें, आप सिंपली क्या करें, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लिख दें, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लिख दें, और फिर आप इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो मेंशन करें, और एंड में फिर उसकी जो रीप्रोसेसिंग होती है उसके दौरान उसको किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है इसका केमिकल रिएक्शन आप लिखें। तो इस चैप्टर के जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कंक्लूड हो गए हैं। इसकी सेल्फ असेसमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से आपको अपने इस टॉपिक को समझने में इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।